वो हिंदू राष्ट्र बनाएगा तो हम बौद्ध राष्ट्र बनाएंगे। अच्छा। उसमें क्या है, तो हमको क्या वो बांध के रखने वाले थोड़ी है ऐसा। वो अपना अपना देश बना ले, हम अपना देश बना। वो जो भी जितना भी पैसा जो आता है सब कुछ आता है, मंदिर हड़पना चाहता है, लोग अपने कंट्रोल में करना चाहता है। हम लोगों को हिंदू मानते हैं, हम हिंदू है ही नहीं है। इस देश में राम नाम का केवल जाप चल रहा है, गौतम बुद्ध का जाप नहीं चलता है, क्यों? सर वो मनुवादी का जो विचार है कि वो भगवान गौतम बुद्ध को लुप्त करना चाहते हैं। और इसके लिए क्या है कि उनकी जो है ना, वो जो भी जितना भी पैसा जो आता है सब कुछ आता है, मंदिर हड़पना चाहता है, लोग अपने कंट्रोल में करना चाहता है। हम लोगों को हिंदू मानते हैं, हम हिंदू है ही नहीं है। हिंदू नहीं है, हम लोग कहाँ हिंदू है साहब? हिंदू की हैसियत हमारे बराबरी में, उनकी बराबरी में हमारा है ही नहीं। तो हम लोग बहुत डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको एक रास्ता दिखाया है भगवान गौतम बुद्ध का। हम वो भगवान गौतम बुद्ध के मार्ग में हम चलने वाले इंसान लोग हैं साहब। लेकिन इस देश में बड़े बड़े ये देखा जाए कि साधु संत है, बड़े बड़े साधु संत है, ये लोग कहते हैं कि ये पूरा हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, हम सब जाति एक भाई भाई हैं। तो सब उनको वो कैसे हिंदू राष्ट्र बनाएगा? वो पहले बुद्ध राष्ट्र था, अखंड भारत था। वो अखंड भारत के अंदर वो कुछ दिन के लिए लोग आके अगर हिंदू राष्ट्र बनाएंगे बोलेगा तो ये कैसा हो सकता है? वो बोलने वाले को भी कुछ शर्म आना चाहिए। वो कैसा हो सकता है कि वो जो अशोक सम्राट राज्य का जो देश था उनको छोड़ के हिंदू राष्ट्र कैसा बनाएंगे? वो क्या आधार पे बनाएंगे? ये तो होना चाहिए ना सब, उनके पास अस्तित्व होना चाहिए। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कहते हैं कि इस देश में राम राज चलेगा और हिंदू राष्ट्र हम बना करके रहेंगे, घोषित करके रहेंगे। वो हिंदू राष्ट्र बनाएगा तो हम बौद्ध राष्ट्र बनाएंगे। अच्छा। उसमें क्या है, तो हमको क्या वो बांध के रखने वाले थोड़ी है ऐसा। वो अपना अपना देश बना ले, हम अपना देश बना लेंगे। देश में बाबा लोग घूमते हैं, हर गली मोहल्ले चौक पे घूमते हैं, लेकिन बौद्धिस्ट में जो है कि भंते लोग कहीं नहीं दिखाई देते हैं, कहीं गली मोहल्ले कहीं नहीं दिखाई देते हैं। तो लोग कैसे मानेंगे कि इस देश में बौद्धिस्ट लोग हैं? अब ये बौद्धिस्ट लोग अगर नहीं होता, बौद्ध लोगों के साथ में इतनी जो लोग नहीं रहते थे तो इतना कट्टा कैसे होते थे? हम लोग ने कर्नाटक बिहार से आज के इतिहास के अंदर कोई नहीं कर सकता वो काम हमने किया। 50 लाख रुपए दे के हम ट्रेन बुक करके आया हुआ है, तो वो लोग कैसे कह सकते हैं साहब? वो कर्नाटक से अंदर एक वो भोगी पूरा एक ट्रेन जो है ना हम लोग ने बुक करके अपने पैसे से आया हुआ है साहब। तो वो लोग कैसे कह सकते हैं साहब? वो हम कैसा छोड़ेंगे? ये हिंदू राष्ट्र वो कुछ भी कहने दे, उनको कहने से क्या होता है साहब? कुछ नहीं होता साहब। 10% लोग वाले जो है कि राम नाम का जाप करते हैं और पूरे दुनिया में विख्यात है कि भाई राम का मंदिर बनना चाहिए, राम का पूजा करना चाहिए, लेकिन आप लोग 90% होकर के पूरा बौद्धिस्ट को भी नहीं जानते हैं और नहीं बौद्धिस्ट का प्रचार करते हैं। तो इसलिए जानते हैं साहब, हमारे लोगों को अभी तक पूरे अच्छे से जानकारी नहीं थी। वो जानकारी ना रहने के कारण से ये लोग जो होते हैं वो अपने को बांध के रखना चाहते हैं। लोग जान गए हैं, वो अशोक सम्राट राज्य को जान गए, बुद्ध को जान गए, बाबा साहब को जान लिया। इसलिए वो लोग ना हिंदू वो बोलते रहेंगे लेकिन कर कुछ नहीं पाएंगे साहब। ये पूरा निश्चित बात है। अगर वो कर ले तो वो 5% की लोग, 15% की लोग जो ऐसे कहते हैं, 85% के लोग कैसे वो पीछे हटेंगे? वो हट नहीं सकते साहब। ये वो पहले की बात अलग था, अभी की बात अलग है। बाबा साहब ने मार्ग दिखाया, उस मार्ग से हम अगर चलेंगे तो ये कभी नहीं हो सकता है। वो बोलते रह जाएंगे साहब। अगर हम दान देना बंद कर देवे, 80% लोग हमारा अगर दान बंद कर लेवे तो वो कुछ दिन के लिए वो कई गाय पे हो जाएंगे साहब। वो हमारे पैसे से, हमारे चंदे से वो लोग ने इतना ये कर रहे साहब। तो वो हमारे जो लोग अगर समझ गया तो लोग धीरे धीरे समझ जा रहे साहब। ऐसे आंदोलन अगर होता रहेगा तो समझ जाएंगे सब, इसमें क्या दौरा ही नहीं है। अच्छा, दिल्ली के जंतर मंतर में आप लोग आए हैं बिहार महाबोधि को लेकर के, क्या ये आंदोलन सक्सेसफुल होगा? सरकार की कानों में गूंजेगी ये आवाज? सब 101% होगा, ये लेके रहेंगे। क्योंकि मालूम है क्या, ये इसमें जो है ना गुरुद्वारा उनका है, वो क्रिश्चियन का होता है, सबको सब अपना अपना उनका वो जो है वो राम मंदिर बनाया, वो बौद्ध धर्म के वो बौद्ध मंदिर में इनका क्या काम है? वो 1949 में इन लोग ने वो जो बीटी एक्ट जो करा के रखा था वो टाइम में लोगों को समझ नहीं थी। वो लोगों की रास्ता वो हमारे कुछ लोगों के लिए वो साथ में लेके ये काम किया हुआ है। वो काम वो अभी नहीं चलेगा ना साहब। वो अपना वो चंद कुछ पैसे के लिए वो लोग ने किया हुआ है। वो ऐसा हमारे बहुत धर्म लोग नहीं छोड़ सकता है। वो कहीं कुछ दिन पहले क्या कहा था मालूम क्या? बहुत लोग है, कितने लोग, तो इतने लोग अगर नहीं होता तो हम लोग 50 लाख रुपए देख के हम लोग ना ट्रेन बुक करके इधर 50 लाख रुपए देख के हम लोग ने ट्रेन बुक करके आया हुआ साहब। वो कपिल गोड़वाले करके सर हमारी वो कर्नाटक बिहार के हैं, तो उन्होंने जो अभी किया है
वो सब कुछ व्यवस्था करके लोग हम लोग अपने पैसे देख के सब लोग आया हुआ है साहब, कोई फ्री में नहीं आया हुआ है इसमें। वो कैसे हम पीछे हटेंगे साहब, पीछे नहीं हट सकते सर। क्या क्या मैसेज आएगा इस देश में यहाँ आने के बाद, क्या मैसेज आएगा? शांति हो, वो अपना अपना जिए, अपने जीने के किसी का अधिकार है तो उनको दे देवे तो वो शांति ही रह जाएगा। वो भंग कर रहा है, वो भंग नहीं करना चाहिए, बस यही करना है सब। तो 10% वाले जो राम नाम का जाप करते हैं, क्या वो छोड़ देंगे ये मंदिर में पूजा पाठ करना और गौतम बुद्ध की मूर्तियां उसमें स्थापित होंगी? सब गौतम बुद्ध का ही मूर्ति है और रहेगा और वही रहेगा। वो लोग जो बैठे हैं ना वो अंधविश्वास फैला रहे। वो लोग बोलते हैं कि वो क्या बोलते हैं, राम अवतार है, वो अवतार है करके बोलते हैं। अगर राम अवतार होता तो राम का कोई अस्तित्व होना चाहिए, वहाँ पे होना चाहिए। बुद्ध का क्यों होता था? फिर अगर बुद्ध का अगर मानते हो तो आप लोग अगर बोलते हो राम का अवतार है करके, तो वो तुम्हारे अंदर घृणा क्यों है? मतलब आप लोगों का भेदभावना क्यों है? भगवान गौतम बुद्ध के अंदर तो कुछ है ही नहीं था, तो फिर तुम क्यों करते हो? चलिए, बाकी हम दिल्ली के जंतर मंतर में थे और यहाँ पे इतने सारे लोग इकट्ठे हैं जो महाबोधि महाबिहार मुक्त आंदोलन को लेकर के, जो कि महाराष्ट्र से 40-50 लाख दे करके ये लोग पूरा ट्रेन बुक करके यहाँ पे लोग आए थे। और ये मैसेज एक बड़ा संदेश बन के रह जाएगा पूरा देश में कि भाई 10% के जो लोग हैं इस मंदिर को छोड़ करके, इस देश को छोड़ करके चले जाए, क्योंकि ये बुद्ध की धरती है और बुद्ध की ये नगरी है। बाकी इस विषय पे आप लोग क्या कहना चाहते हैं कमेंट पे प्रक्रिया जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।